मुझे एक बहुत बेहतरीन सा सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, सर्कुलर मोशन का है। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत सी स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं सवाल की थ्योरी नहीं लिख रहा, केवल सवाल की बात करता हूँ। मान लीजिए ये एक गोला है। इस गोला ये चिकना है एकदम, इसकी सतह कैसी है? चिकनी है। अर्ध गोले की सतह कैसी है? चिकनी है। इस बात से मतलब ये है कि इसमें घर्षण नहीं है, चिकनी सतह है। अब क्या हुआ, इस पे एक छोटा सा बिंदु मास रखा है। ये बिंदु मास जो है, इसका द्रव्यमान m जो है, हल्के से छोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरीके से छोड़ दिया गया तो क्या करेगा ये? इस पे ऐसे बच्चों स्लाइड करेगा। तो ये कह रहा है कि मान लो यह किसी कोण ऊर्ध्व से किसी कोण थीटा पर यह इसको छोड़ देता है, यानी कि ये अर्धगोले से छोड़कर बाहर की तरफ ऐसे गिर जाता है। तो ये कोण का मान क्या होगा? ठीक है, ऐसे चला, अभी गोले के ऊपर चल रहा है, इस कोण पे जैसे आया, छोड़ गया। तो इस कोण का क्या मान होगा, ये हमें निकालना है। तो एक बहुत सही अच्छी प्रॉब्लम है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है बच्चों। तो सबसे पहले गोले की त्रिज्या से देखते हैं। मान लीजिए ये थीटा कोण से निकल गया, तो देखिए ये आपका जो है अभी कितना था? अभी 0 वेग से चला, इसका वेग क्या है? 0, बस हल्का सा छोड़ा गया। ठीक, तो ये इतना नीचे गिरा। ये कितना नीचे गिरा, ये इसकी कितना नीचे गिरा ये हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो भाई ये पूरा आपका जो है, ये आर होगी पूरी की पूरी। ये आपकी पूरी की पूरी जो दूरी है ये आर है, तथा ये दूरी जो है आपकी, मैं इस वाली दूरी की बात करूं तो ये जो दूरी है आपकी आर कॉस थीटा है। तो ये जो दूरी नीचे गिरा है ये हो गई आपकी आर माइनस आर कॉस थीटा। भाई नीचे गिरा है तो निश्चित तौर पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें कमी हुई। तो हम क्या लिखेंगे? वो स्थितिज ऊर्जा में कमी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एम जी आर वन माइनस का कॉस थीटा। कमी हुई है, नीचे गिरा है। अब देखिए इसके ऊपर जो बल कौन कौन से कार्यरत है। भाई नीचे धरती माता बुला रही होंगी, एम जी, ये एंगल थीटा होगा। इधर की तरफ जो बल का घटक आएगा एम जी कॉस थीटा आएगा। इधर की तरफ जो भार का घटक आएगा एम जी साइन थीटा आएगा। और इधर जो लगेगा भाई नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। ठीक है, अब इस बिंदु पर इसका वेग जो हो गया, वेग मैंने v मान लिया है बच्चों। वेग का परिमाण जो है v मान लिया है। तो अब देखो, जो आपकी अविलंब प्रतिक्रिया है इसका कार्य हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि विस्थापन और अविलंब प्रतिक्रिया हमेशा बीच में 90 डिग्री का कोण है, इसलिए 0 रहेगा। कार्य इसके द्वारा किया हुआ, तो कार्य कौन सा केवल बल कर रहा है? आपका गुरुत्वीय बल कर रहा है, तो जो कि एक संरक्षी बल है। तो संरक्षी बलों के अगर कार्य अशून्य होते हैं केवल, तो उस परिस्थिति में बाकी जो असंरक्षी बल है उनके कार्य शून्य हो, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है। तो उस परिस्थिति में जो निकाय है, निकाय की जो है आपकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा के इज इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा के इज इक्वल टू बच्चों हो गया आपका माइनस का डेल्टा यू। और डेल्टा यू है आपका माइनस का पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। प्रारंभिक शून्य वेग, तो गतिज ऊर्जा भी शून्य, अंतिम हो गई हाफ एम वी स्क्वायर एम जी आर वन माइनस का कॉस थीटा। एम से एम गया, वी बराबर आ गया वी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 2 वन माइनस कॉस थीटा। अब जब ये इस पे छोड़ रहा है, जब इस बिंदु पे तो इस पर छोड़ चुका है, जब कोई वस्तु सतह छोड़ जाती है तो उस समय वहां पर जो अविलंब प्रतिक्रिया है वो 0 हो जाती है। अगर मैं अभी लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भाई? एम जी कॉस थीटा केंद्र की तरफ है, ये केंद्र से बाहर की तरफ है, तो एम जी कॉस थीटा माइनस का एन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। लेकिन जब ये छोड़ देगा सतह को तो उस समय पर एन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये संपर्क में ही नहीं रहे, तो संपर्क बल 0। तो एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब अगर हम बात करें एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा एम, देखिए एम से एम काट दिया और यहां से ये लिख ले रहे हैं वी स्क्वायर बराबर आर जी कॉस थीटा। बस अब वी स्क्वायर का
जो मान है यहाँ से लगा दिया, तो 2rg 1 माइनस कॉस थीटा बराबर rg कॉस थीटा। तो 2rg से rg गया, 2 इधर आया और इधर हो जाएगा ये 2 कॉस थीटा इधर जाएगा तो 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया बच्चे, कॉस थीटा बराबर आ गया 2/3। तो जब इतना कोण होगा, थीटा बराबर हो गया आपका कॉस इनवर्स 2/3। तो जब इतना कोण बनाएगी वस्तु ऊर्ध्व से यानी कि वाई एक्सिस से, तो ये छोड़ देगी। एक अच्छा सवाल है, ये एक बढ़िया सवाल है जो हमने किन सिद्धांतों से हल किया। इसके 3 सिद्धांत हमने कंसेप्ट यूज किए। जब भी कोई वस्तु किसी सतह को छोड़ती है तो संपर्क बल शून्य हो जाता है, यानी कि अविलंब प्रतिक्रिया शून्य हो जाती है, ये कंसेप्ट यूज किया। किसी भी वस्तु को एक वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए आपके आवश्यक अभी केंद्र बल की जरूरत होती है, वो हमने यूज किया। तथा वस्तु पर लग रहे या निकाय पे लग रहे सभी बल जो हैं उसमें से जितने संरक्षी बल है उनका कार्य अशून्य है, बाकी सबका शून्य है, या मैं कहूं असंरक्षी बलों का कार्य शून्य है। तो हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने उसका इस्तेमाल किया। इन तीनों का इस्तेमाल करके हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, जेई मेंस लेवल की प्रॉब्लम है और नीट लेवल की, तो जरूर देखें। अभी बच्चों मैं चलता हूँ, बाय बाय, जय हिंद। जाना नहीं है, नोट करना है, नोट करो, बाय बाय।